मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए। तो उत्तर में बाबा कहते, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? तो किसके पास? तो बच्चों ने उत्तर दिया, बाप दादा के पास। तो बाबा कहते, ये है नई बात। कभी ऐसा सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तो तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे, और अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। बाबा कहते, पहले नहीं जानते थे, अब क्या कर लिया? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान लिया है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है कि अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कौन सा? सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, ये बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना कि हम उनके बच्चे हैं। और फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा कि हम राजाई के हकदार बने। और फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है उनको। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यही अंत तक चलना है। और स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है ना। लौकिक में तो स्टूडेंट लाइफ सारी ज़िंदगी थोड़ी चलती है, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है। क्या पूछ रहा है अपने से? कि कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, लेकिन ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतना उसको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। तो अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो कि हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है और हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई लौकिक काम के ही नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में लगती है। और फिर औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है
क्या होती है कि इनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाएं। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर तो और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। तो अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान कौन है। एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो। क्या जानते हैं कि अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अल्फ माना भगवान परमात्मा, तो उसको याद करने से खुशी रहती है ना। बाबा कहते हैं अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं तो नुकसान ज़रूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन चले जाते हैं और याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को कोई और समझ ही ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। और तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो और बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते हैं और ना औरों को देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते तो वो क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं है तो फिर क्या पद होगा, वो भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे। क्या समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितनी वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बुद्धि में कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वो हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं कल्प पहले मुआफिक। तो अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे। बरोबर दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे और हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे रूहानी बाप सेवा करते हैं ना, तो वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है कि बाबा महिमा करते हैं कि उन जैसा बनना है ना। जिनकी बाबा महिमा करके बताते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है कि उनके जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज। परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, फिर क्या होगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कि कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहीं सोया हुआ हूँ और फिर मुझे इतना ऊंच पद तो फिर मिलेगा ही नहीं।
अगर मैं खुद ही सो गया, है ना, तो बाबा रोज़ रोज़ कहते हैं, क्या कहते हैं कि शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है और फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं और फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सत्युग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सत्युग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है और अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे और फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं वह खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो कि सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप हमको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं और पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, और कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। तो बाप कहते हैं कि इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई नीचे से निकल आएगी। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है और फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं? क्या खाते हैं आश्चर्य कि क्या ऐसे मकान फिर बनेंगे? ज़रूर बाप दिखाते हैं कि तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वो खत्म हो गई। और अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम कल पत्थरों में सल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो कि सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और बातों में नहीं जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो। क्या कहते रहो? कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तो तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हो गए?
5000 वर्ष की बात है, तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने से बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ही न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरे कोई के पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए कि रचता और रचना को जानना है, ये है ज्ञान। वह शांति के लिए और वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का ही नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाचान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। और सेकंड पॉइंट है, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। तो बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। और दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन पुण्य आत्मा दान पुण्य करते रहो। कैसे? मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा क्या बनना है? निरंतर महादानी पुण्य आत्मा बनकर क्या करना है? दान पुण्य करना है। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। क्या है? वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने विचारों के द्वारा वायुमंडल को क्या बनाना? पावरफुल। तो बाबा कहते हैं यही लास्ट का पुरुषार्थ और सर्विस है। क्योंकि लास्ट में क्या होगा? बाबा ने कहा ना कि एक साइड पे विनाश होगा, हाहाकार होगी, और दूसरी साइड पर क्या होगी? जय जयकार होगी। तो यही हमारा लास्ट पुरुषार्थ है कि हमको वृत्ति से वायुमंडल को बहुत पावरफुल बनाना है। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता।
रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। ओम शांति।